नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण चेची। आज हमारे पॉडकास्ट पर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के बनने की नींव से लेकर आज के मुकाम तक का सफ़र बहुत करीबी से देखा है। बलिया की मिट्टी से उठकर बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने दिल्ली के बड़े सियासी हलकों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो शख्स जो अन्ना आंदोलन की धूल से निकला और आज टीवी डिबेटों में बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुटा देता है, आपके नेशनल स्पोक्सपर्सन सर्वेश कबीर मिश्रा। शुक्रिया बहुत बहुत ही। और ये बहुत पुराना नाम आपने बताया है, सर्वेश मिश्रा ही अब मैं लिखता हूँ। ये बहुत ही 10वीं 12वीं क्लास की बात है। तो एक कोई अपने मित्र ही आपने एक परिचय भी दिया और एक इसके साथ ही बड़ा फैक्ट भी दिया कि सर्वेश कबीर मिश्रा। तो अब ऑन पेपर में एकदम सर्वेश मिश्रा की तरह ही हूँ। तो धन्यवाद। थैंक यू। राइट, सो सर्वेश भाई, बड़े ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। राइट, आप पॉलिटिक्स में आए थे सिस्टम बदलने या धीरे धीरे खुद सिस्टम का हिस्सा बन गए? सिस्टम बदलने आए थे और अभी भी सिस्टम बदल रहे हैं और आगे एक बड़े स्तर पे बदलेंगे भी। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो लोग बाहर से देखते हैं, जब अंदर आते हैं, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। और अब उन चीज़ों को हम बहुत मैच्योरिटी से समझ पाते हैं कि कितना रिफॉर्म किस तरीके से होना ज़रूरी है। और एक बड़े लंबे समय का अंतराल का अनुभव है। हो सकता है मुझे जितना अनुभव हो, दूसरे लोगों को उससे भी ज़्यादा अनुभव, उससे ज़्यादा नॉलेज है। जैसे उदाहरण स्वरूप एक लेता हूँ कि जैसे लगता है कि स्कूल एक दिन में सही हो जाएंगे, तो अब स्कूलों को समझना पड़ेगा। जैसे अब जब हम लोगों ने दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी ने काम किया, तो उसमें हमने समझा कि पहले स्कूलों में कितने प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, कितना टीचर्स पे काम करना है, कितना बच्चों के साथ काम करना है, कितना पेरेंट्स के साथ काम करना है, कितना एकेडमिक्स के साथ काम करना है। तो इसका सब जो समायोजन है, ये जो एक ये जो है, तो सिस्टम चेंज के जो बीच का जो ट्रांजिशन है, इसको बहुत समझना ज़रूरी है। और वही एक अच्छा जो विज़न है, जो विजनरी पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग हैं, वही समझाते हैं। तो समय के साथ हमने भी समझा है और उम्मीद है आगे सीखते रहेंगे और भी सीखेंगे और अच्छा करेंगे। और सिस्टम में निश्चित रूप से मैं हमेशा देखता हूँ कि जब अपने कॉलेज के दौर से शुरू किया, तब से लेके आज तक भी कई चीज़ें बदल चुकी हैं। बदलाव का मैं हिस्सा रहा हूँ और 10 साल 20 साल बाद भी अपने आप को पाऊँगा तो एक बदलाव के बड़े पॉइंट के रूप में, कि उस बदलाव का मैं भी एक हिस्सा हूँ। जो बदलना चाहता था बदलूँगा, ये मुझे भी विश्वास है। तो आपको लगता है कि आप एज अ पार्टी वो सब कुछ कर पाई जो वो चाहती थी दिल्ली में? आपने सब कुछ नहीं, इतना कुछ कर दिया। सबसे बड़ी बात तो उसने भारतीय राजनीति में ये स्थापित कर दिया कि बदलाव संभव है। बड़े बड़े प्रदेशों में सरकार बनी। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। किसी एक प्रदेश में बता दीजिए जहाँ पे वो स्कूलों के नाम पे वोट मांग पाते हों। किसी एक प्रदेश में बता दीजिए जहाँ पे वो शिक्षा अस्पतालों के नाम पे वोट मांग पाते हों। देश की एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी, जो स्कूलों और अस्पतालों के नाम पर वोट मांगती है, खुलेआम मांगती है कि हमने आपके बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, हमने आपके लोगों को मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे अस्पताल दिए और हमें वोट दो। और आप सभी पार्टियों के नाम छोड़ दीजिए, नेता छोड़ दीजिए। अगर इस देश के संविधान को जिन लोगों ने बनाया, संविधान सभा में बैठे हुए लोगों का सपना यही था कि ये देश शिक्षित हो, ये देश समर्थ हो, ये देश आगे बढ़े। और तभी होगा कि जब देश के मुद्दों पे बात होगी, जब वो मुद्दे चुनाव में आएंगे। जब चुनाव के मुद्दे ही स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी नहीं रहेंगे, तो चुनाव के सरकारों के मुद्दे तो कभी हो ही नहीं सकते। तो आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा काम यही किया कि मुद्दों की राजनीति को राजनीति के केंद्र में लेकर आई। और अरविंद केजरीवाल जी को इसका श्रेय देना चाहिए कि तमाम बाधाओं के बावजूद, दिल्ली की तमाम अड़चनों के बावजूद और एक आधी सरकार होने के बावजूद, उन्होंने इस तथ्य को स्थापित कर दिया कि बदलाव संभव है, आपकी अच्छी नीयत होनी चाहिए। तो जब आपने इतना काम किया, जो आप गिनवा रहे हैं कि स्कूलों में आपने काम किया, मोहल्ला क्लिनिक्स में आपने काम किया, राइट, उसके बाद भी सरकार क्यों नहीं बना पाई दोबारा दिल्ली में? पहली बात तो देखिए, हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंतर रहा है, बहुत ही चंद कुछ लाख 2 लाख वोटों का अंतर रहा है। और वो भी वोटों का अंतर कब रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का फर्जीवाड़ा कर दिया, जब उन्होंने पैसे बांटे, जब उन्होंने कंबल बांटी, जब उन्होंने चप्पलें बांटी। खुलेआम इनके विधायक घरों में पैसे बांटे, खुलेआम दिल्ली पुलिस ने इनको चुनाव लड़वाया, खुलेआम चुनाव आयोग के दफ्तर के आधे किलोमीटर के दायरे में पैसे बांटे गए,
तब जाकर भी अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 2 लाख मतों से पीछे कर पाए। सोचिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया। उदाहरण स्वरूप भी आप देखिए, पूरे देश के जो लोग राजनीति को समझते हैं वो समझते होंगे, पूरे अरविंद केजरीवाल जी जब पिछली बार 2020 का चुनाव था तो उनकी विधानसभा में वोट थे 1,46,000 के लगभग। 2025 में आए, पूरे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, नई दिल्ली की विधानसभा घट गई और हल्की फुल्की नहीं घटी, 1,46,000 से सीधे 1,06,000 पे आ गए, 40,000 के लगभग वोट काट दिए गए। और कितने से हारे अरविंद केजरीवाल जी? मात्र 3,000 वोट से। उन्होंने कांग्रेस को भी साथ ले लिया, उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी साथ ले लिया, उन्होंने पैसे भी बांटे, उन्होंने वोट भी कटवाए, यहाँ तक कि दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की पत्नी का वोट काटने तक के लिए एप्लीकेशन दे दिया। उस पर खुद चुनाव आयोग ने FIR दर्ज की। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि काम की राजनीति सफल हुई। बीजेपी के चुनाव का फर्जीवाड़ा जीता, किसी तरीके से उनका झूठ जीता। वो झूठे वादे उन्होंने किए, फर्जीवाड़ा किया, दिल्ली के काम रोके, अरविंद केजरीवाल जी पर गलत आरोप लगाए, तब जाके वो चुनाव जीते हैं। और फिर भी कितने से जीते? पूरे दिल्ली को मिला लीजिए तो मात्र 2 लाख वोट से जीते। आप कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे फर्जीवाड़ा करा, पैसे बांटे, बहुत सारी चीज़ें आपने बोली। नहीं, मैंने नहीं बोली, ये मीडिया में है, आप देखेंगे तो मीडिया में दिख जाएंगे, इंटरव्यू में कैमरों पे पकड़े गए वो लोग। लेकिन आप भी तो कहीं ना कहीं पार्टी आप पार्टी ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, राइट, ये सारी चीज़ें अगर आप दे रहे हैं लोगों को, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप उनको एक मुफ्तखोरी की गलत आदत डाल रहे हैं? एक होता था कि अगर मेरे पास कोई आता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो एक तरीका है कि मैं उसे पैसे दे दूं, दूसरा है कि मैं उसको इस काबिल बनाऊं कि उसे पैसे मांगने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े। बहुत अच्छा सवाल किया, और हमें दोनों काम कर रहे हैं। हम ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हम लोगों के जीवन की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसको भी मुफ्त देते हैं, उनको भी पूरा करते हैं, और उनको अपने जीवन की समृद्धि के लिए और बेहतरी के लिए वो अपने उस काबिल बन सकें, वो मदद भी करते हैं। और ये दोनों तथ्य आप समझिए। लोगों को हम बिजली 200 यूनिट फ्री देते हैं, उसके बाद 400 यूनिट हमने आधे दाम पे दी। ये किस लिए दिया? क्योंकि 200 यूनिट यूज करने वाला कौन सा व्यक्ति होगा? अधिकतर ऐसे लोग होंगे गरीब तबके के होंगे। भाई अमीर आदमी भी कर रहे हैं तो उनके भी कमाएंगे, अच्छी बात है, बिजली की बचत होगी, ऊर्जा की बचत होगी। फ्री पानी दिया हमने, अच्छे स्कूल दिए हमने, फ्री इलाज दिए हमने। तो इन सब से जो लोगों का पैसा बचेगा वो पैसा लोग बाज़ार में खर्च करेंगे। वो पैसा आखिर लोग कहाँ लेके जाएंगे? अपने जीवन पे तो खर्च करेंगे। बच्चों को अच्छी एजुकेशन हमने फ्री एजुकेशन दी, तो जो उनके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जाने का खर्च बचेगा उसको खर्च कहाँ करेंगे? बाज़ार में करेंगे। उनकी काबिलियत क्या होगी? वो अपने बच्चों को और अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमने लड़कियों को मुफ्त बस दिया, क्योंकि वो बस उनके पैसे वहाँ से बचें जो 1,000 रुपये हैं, तो 1,000 रुपये का इस्तेमाल वो और चीज़ों में करें, वो अपने ऐसे काम करें जिनके उनका जीवन शैली और ऊपर हो पाए। तो हमने दोनों काम किया। हमने उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुफ्त योजनाएं दी, और वो इसी के साथ दी क्योंकि इस देश को ज़रूरत है। अब आप ये समझिए, आपको लगता नहीं कि क्या सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराए, अब मुफ्त में पानी उपलब्ध कराए? पानी पे क्या किसी सरकार का हक है? कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस ये पानी अपने दफ्तरों से निकाल कर लेके आते हैं, इनके दफ्तरों से जाता है? भाई इन पर किसका हक है? बिजली पर जो बिजली बनती है सरकार ने भाई बिजली पर एक लोगों को बिजली हम 200 यूनिट दे रहे हैं। 200 यूनिट में सोचिए लोग अपने घरों की ज़रूरतों की बात करेंगे, ऊर्जा भी बचेगी, लोग ध्यान भी रखेंगे कि 200 यूनिट के नीचे रहना चाहिए। दिल्ली में हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, महीने का 2 महीने का 600 यूनिट बिजली देते हैं। तो ये हमारी पॉलिसी है, और ये अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि हम आपको जीवन जीने की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये उपलब्ध करा रहे हैं। अब आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, आप लोग अच्छा कमाओ, बाज़ार में अच्छा खर्च करो, बच्चों को भी ऐसा बनाओ कि वो गांव का नहीं एकदम ग्लोबल सपना देखें और आगे जाएं।